हेलो दोस्तों, कैसे हो बाबू। मैं नवलेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। दोस्त आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा है जो कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये आप लोग का मॉडल सेट जारी हुआ है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्त मैं अपलोड कर चुका हूं, जाकर देख लीजिए। और आज मैं जैसा कि आपसे वादा किया था कि भाई इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए आज बारी है सब्जेक्टिव की, और टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर मुझे बाबू थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो आप लोग के लिए लेकर आया हूं और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का। टोटल क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है बाबू। चलिए शुरू करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव है, इसका वीडियो बन चुका है, अब जाकर देख लेना बाबू। ओके, आइए यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसे है बाबू, ऑनलाइन एजुकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड सेंस ऑफ क्लीनलीनेस। ये टोटल का आंसर मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम में, ठीक है। ये जाकर आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन, ये आप लोग को पहले क्वेश्चन आंसर कर लीजिए तब एक्सप्लेनेशन होगा। पहले क्वेश्चन आंसर कर लेना बाबू। आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 40-50 वर्ड्स ईच, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन को 40 से 50 शब्दों में लिखना है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और इसमें से 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। ए प्रेग्नेंट वुमन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन, व्हाई। ए चाइल्ड इज बॉर्न का, ठीक है दोस्त। शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपका आंसर मैं कहाँ पे बना कर रखा हूँ आप लोग के लिए। हाँ, आंसर यहाँ है दोस्त। चलिए पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। ए प्रेग्नेंट वुमन इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन, व्हाई। आंसर लिख लेना कि इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमन इज टेकन केयर नॉट ओनली बाय हर हस्बैंड बट बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यानी कि वह चिंता फिक्र नहीं करती है, वो सोचती है भाई पारंपरिक समाज में जो भी औरतें रहती है, और वो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसको पता होता है कि मैं यहाँ पे अकेले नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड तो हेल्प करते हैं, साथ में मेरे परिवार में जितने भी समुदाय के लोग हैं, सदस्य हैं, चाहे मेरे कम्युनिटी में जान पहचान में, सब लोग मेरी मदद करता है, ठीक है। जनरली प्रेग्नेंट लेडी इज सेंट टू हर मदर्स हाउस वेयर एवरीबडी ट्राइज टू कीप हर अम्यूज्ड एंड हैप्पी। खास करके कोई भी गर्भवती महिला, भारतीय समाज की परंपरा है कि जब फर्स्ट इशू होता है तो उसको भेजते हैं कहाँ पे, अपने मैके, ताकि जाओ वहाँ पे। और वहाँ पे जब वो जाती है तो बहुत सारा प्यार मिलता है उसको। हर एक सदस्य, परिवार के हर एक सदस्य उसके हर एक एक्टिविटी पे निगरानी रखते हैं ताकि उससे कुछ हो ना, दिक्कत ना हो, ठीक है। होना भी चाहिए। ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू 2 नंबर, पढ़ लीजिए। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। ओके, करेक्ट। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ डिग्री ऑफ एरुडिशन। बहुत बड़ी डिग्री लेकर आए थे, मतलब डिग्री का तो खदान था उनके पास। एंड मेंटल इक्विपमेंट, मानसिक सामग्री, जो दिमागी बोलते हैं, बहुत ही जबरदस्त। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और जो उनके पास वेल्थ था, धन था, वो अनुभव था, जो कि रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। शायद ही इस प्रकार की क्वालिटी किसी में मिल सकती है। ही डिवोट्स हिज लाइफ, वो अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दिए, टू द परसूट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज में, एंड ट्रूथ एंड नॉन एंड नेवर सीज्ड, सत्य की खोज में और ज्ञान की खोज में अपने पूरे जीवन को कुर्बानी दे दिए। और नेवर सीज्ड टू, कभी अपने आप को रोके नहीं, किस से, चैंपियन द राइट ऑफ ऑल मेन, सभी लोगों के जो अधिकार है उसके समर्थन करने में कभी अपने आप को रोके नहीं। और ताकि वो चाहते थे कि सभी लोग गरिमा में, इज्जत में जिए, न्याय के साथ जिए, छोट हो या बड़ हो, गरीब अमीर, ठीक है, उच्च जात नीच जात, कोई भी हो, सब लोग ईमानदारी से जिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, पढ़िएगा। लिखा है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म। तो इसका जवाब लिखा है सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म इज द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वांट्स। सभ्यता का सही मायने क्या होता है कि हम अपनी चाहतों पर समझदारी पूर्वक और
पाबंदी लगा कर रखे, सब अपनी अपनी चाहतों को पनपने ना दे कि आज 1 हो गया, कल 2 हो गया, कल 4 हो गया, नहीं। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स। अगर हम अपनी चाहतों पर पाबंदी रखते हैं, स्वयं इच्छा काबू कंट्रोल में रखते हैं, तो पक्का यह हमारे अंदर क्या लाता है, क्या बढ़ाता है, संतुष्टि लाता है, असली खुशी लाता है, एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा की क्षमता, लोगों की सेवा करने की क्षमता बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द इंडियंस ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर द सफरिंग। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, VVI क्वेश्चन है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई कह रहा है यहाँ पे द इंडियंस ऑलवेज ब्लेम द ब्रिटिश फॉर देयर सफरिंग। हमेशा भारतीय आरोप लगाते हैं अपने इस दुख के लिए, कष्ट के लिए, किस पे, अंग्रेजों पे। बिकॉज इट प्रोवाइड द सब्जेक्ट पीपल एन ईजी एक्सक्यूज अगेंस्ट हेल्पिंग देमसेल्व्स। का क्यों? क्योंकि देखो, जो उन लोगों को, जो अपनी प्रजा को लोग दिए हैं, अंग्रेज जो अपनी प्रजाओं को जो चीज़ प्रोवाइड्स, व्यवस्था की है, तो एन ईजी एक्सक्यूज अगेंस्ट हेल्पिंग देमसेल्व्स। इफ एनीथिंग वाज अमिस इट वाज ब्रिटिश रूलर टू ब्लेम। कम से कम अगर इस सब के बीच में जो हमारे पास उस समय में जो हमारे अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, उस समय हम लोग खुद की मदद नहीं करते, किसी भी काम के लिए ब्रिटिश पे ब्लेम लगाते थे। क्यों? अगर कुछ भी थोड़ा सा मिस हो रहा है, हमसे चूकते थे, गलती होती, तो हमारा टोटल ब्लेम, आरोप किस पे जाता था? ब्रिटिशर पे, क्योंकि वही क्या थे? शासक थे। और शासक है तो आप अगर हमें कपड़ा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारे हर एक चीज़ का ख्याल करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, What does T.S. Eliot say about the weakness of modern civilization? आइए इसको भी देख ले रहे हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, सब इधर उधर लिखे हैं, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों, आइए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, यहाँ पर देखते हैं बाबू, बस 1 मिनट का काम है, चिंता मत कीजिए मेरे प्यारे छात्र। आइए देखते हैं क्या हो जा रहा है, थोड़ा सा के लिए इधर उधर भाग जा रहा है। ये हुआ आप लोग का बाबू क्वेश्चन, हाँ अब जाकर सही है। व्हाट डज T.S. Eliot से अबाउट द वीकनेस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन हिज अर्ली पोएम्स। ठीक है, पढ़िए। कर T.S. Eliot, उनका जन्म 1888, मृत्यु 1965 हुआ है, वाज सर्टेनली द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट ऑफ द टाइम। अपने ज़माने के बहुत ही प्रभावशाली कवि थे। इन हिज अर्ली पोएम सच एज, जो सबसे पहले कविता लिखा लव सॉन्ग ऑफ J. अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग एंड द वेस्टलैंड, ही प्रेजेंट्स द हॉलोनेस, जो कि खोखलेपन है, एंड वल्गरिटी ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता के जो खोखलापन और दिखावा गंवारपन जो है, विच डज नॉट हैव एनी अवेयरनेस, जिसमें कोई जागरूकता नहीं है हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज का, जो हमारे आध्यात्मिक मोल हैं उसका कोई, बिल्कुल कोई जागरूकता, कोई सचेतना नहीं है। सब लोग आधुनिक सभ्यता में पागल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। 6ठा पे ध्यान देते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, यहाँ पे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिखा रहे हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, देखो यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल। तो आपको जवाब क्या लिखना है, द स्टोरी इज शॉर्ट वेयर एज, ये वेयर अलग है, एज अलग है, ए नोवेल इज बिग इन स्पेस। भाई देखो जगह में, एरिया में, जो शॉर्ट स्टोरी होता है छोटा होता है स्टोरी, और नोवेल बड़ा होता है। द स्टोरी गिव्स ए ग्लिम्स ऑफ ए कैरेक्टर, जो स्टोरी होता है वो किसी कैरेक्टर के बारे में एक छोटा सा झलक दिखाता है, ग्लिम्स। बट ए नोवेल प्रेजेंट्स, और नोवेल क्या दिखाता है, नोवेल दिखाता है ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ कैरेक्टर, किसी चरित्र के, किसी कैरेक्टर के संपूर्ण पूरा डिटेल विस्तार अध्ययन बताता है। नोवेल इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स और पार्ट्स, नोवेल को बांटा जाता है चैप्टर वाइज में, पार्ट्स वाइज में। एंड द स्टोरी इज रिक्वायर्ड टू हैव, और जो कहानी होता है उसमें क्या जरूरत होती है, द यूनिटी ऑफ इंप्रेशन, प्रभाव होना चाहिए, उसमें प्रभाव, जो प्रभाव इंप्रेशन होता है उसका एकता में होना चाहिए। इट हैज ए फ्यू इवेंट्स, इसमें कुछ ही इवेंट्स होते हैं, छोटे छोटे घटना होता है स्टोरी में। एंड ए फ्यू कैरेक्टर्स, बहुत कम लोग उसमें
स्टोरी में दर्शाया था, बहुत कम लोग की ही कहानी होती है। बट ए नोवेल हैज़ मेनी इवेंट्स, बहुत सारी घटनाएं घटती है नोवेल में, एंड मेनी कैरेक्टर्स, बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा भाग आते हैं, बहुत सारे लोग के चरित्र के बारे में बताया जाता है। एंड स्टोरी मस्ट बी रीड इन अ सिंगल सिटिंग, आप चाहें तो एक बैठक में पूरे स्टोरी को पढ़ सकते हैं। इट्स लेंथ इज लिमिटेड, क्योंकि इसकी जो लंबाई होती है बहुत शॉर्ट होती है। बट ए नोवेल हैज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन, नोवेल तो बाप रे बाप आपको महीने लग जाता है पढ़ने में, बहुत मोटा किताब होता है, उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, ठीक है। अब आइए, राइट ए नोट ऑन बोरोइंग इन इंग्लिश, ये पढ़ लेते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ये है मेरे प्यारे छात्र, What led English to borrowing, या write a note on borrowing in English, यही पढ़ना है। कारण नो लैंग्वेज इज सेल्फ सफिशिएंट इन इनरिचिंग, धरती पे कोई ऐसी भाषा नहीं है जो खुद अपने आप में समृद्ध है या अपने आप को एक्सप्रेस, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कि व्यक्त करने में काफ़ी होता है, नहीं। इट्स वोकेबुलरी, इसके जितने भी शब्दकोश हैं लिमिट, यानी कि वह काफ़ी नहीं होता है। एवरी लैंग्वेज हैज़ टू इन्वेंट और बोरो, हर लैंग्वेज को आविष्कार करना पड़ता है, कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है या उधार लेना पड़ता है शब्द फ्रॉम अदर लैंग्वेज टू एक्सप्रेस न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज। नए विचार और कॉन्सेप्ट्स जो भी उसको होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए हर भाषा को कुछ शब्दों की जरूरत पड़ती है जो कि उससे काफ़ी नहीं होता, उसको हर लैंग्वेज से कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। लोग बोलते हैं इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज, और यहाँ पे लिखा है इंग्लिश इज नो एक्सेप्शन ऑफ दिस, और अंग्रेजी कोई अपवाद नहीं है। इट हैज़ बीन बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम लैंग्वेज लाइक लैटिन से लिया है, फ्रेंच से, ग्रीक, स्पेनिश और हिंदी, बहुत सारा, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत समय से पहले। एंड बोरोइंग कंटिन्यूड इन इट्स 3 पीरियड्स ऑफ ग्रोथ, नेमली ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल एंड मॉडर्न। ओल्ड में, मिडिल में और मॉडर्न में इंग्लिश में डेवलप करने के लिए, इंग्लिश को डेवलप करने के लिए बहुत सारे शब्दों की आवश्यकता पड़ी, और अंग्रेजी क्या किया, बहुत सारे ऊपर जैसे दिखाया गया है, बहुत सारे भाषाओं से उधार लिया। एंड बोरोइंग हैज़ इनरिच्ड द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, और तब जाके अंग्रेजी का शब्द को समृद्ध बना, तरक्की किया। सो इंग्लिश इज नॉट शाई ऑफ बोरोइंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज, इसलिए अंग्रेजी को शर्म नहीं लगा किससे, दूसरे भाषाओं से शब्दों को लेने में। एंड इवन द हिंदी वर्ड्स लाइक समोसा, बूंद, नीम, पंखा, etc हैव बिकम एक्सेप्टेड इंग्लिश वर्ड्स नाउ, ये सब अब अंग्रेजी में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का बाबू क्वेश्चंस। अब हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे। लंबा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, छोटा छोटा करके डाल रहे हैं। ये पार्ट 1 हुआ, इसके बाद पार्ट 2 डाल रहे हैं, ठीक है। तब तक आप ये देखिए, आप लोग वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लिए भाई मेहनत करते हैं हम। आप मेहनत करते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो बनता है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।